नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। दिस इज अ स्पेशल शो ऑफ नेशन नाउ फीचरिंग आवर ओल्ड फ्रेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया, मिस्टर अनूप जलोटा हिमसेल्फ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। टू ऑल आवर व्यूअर्स इन चाइना, नी हाओ। टू ऑल आवर व्यूअर्स इन जापान, konnichiwa. Amaria Kochambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Right, and at the moment with us, I believe we have Anup Jalota Sahab himself. Anup Jalota Sahab, namaskar. Sir, do we have the guest with us? There is he. Oh, lovely. Look at him, look at him, look at him. Sir, can you hear me? Yes, very well. I can hear you too, sir. You're looking really and truly very, very dapper. Sir, ये आप जैकेट कहाँ से लेके आते हैं? माशाल्लाह जबरदस्त है सर। Look at this jacket. ये जैकेट जो है दिल्ली में एक डिजाइनर है हर्षी, वो बनाती हैं। आई शाबाश। I knew it had to be a woman. Where you are concerned. मुझे मालूम था। You are a ladies man. Wow. Sir, what is the secret, sir? अभी भी जो है मतलब माशाल्लाह आप जहाँ भी जाते हैं, sorry, I should not be saying अभी भी, you are still a very young man. अभी भी आप जहाँ भी जाते हैं वो मतलब लड़कियाँ आपके पीछे भागती हैं, कोई क्या कोई सेल्फी लेती है, ये क्या चक्कर क्या है सर? चक्कर यही है कि श्री कृष्ण की मेहर है, क्या है मतलब? ये केवल भगवान की कृपा है कि हम गाते ही हैं सब इतने अच्छे गाने, इस तरह के गाने कि लोगों को भा जाते हैं। और जो यंग है वो एक्सप्रेस जरा ज्यादा करते हैं और जो मेच्योर लोग हैं वो जरा धीरे से करते हैं। इतना ही फर्क है। I love this guy. I absolutely love him. जबरदस्त सर, एब्सोल्युटली जबरदस्त। Answers to all questions. अनूप जलोटा साहब, आपसे सवाल ये था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट नो व्हेदर यू वुड लाइक टू आंसर दिस, आई होप यू डू। क्या है सर के हमारी फिल्मों में, हमारे जो नए टेलीविजन सीरियल्स आ रहे हैं उन सब में तकरीबन हर एक में अगर आप देखें, पुलिस की इमेज ऐसी होती है कि या तो पुलिस वाला पांडु हवलदार है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर वो करप्ट पुलिस वाला है, बहुत ही करप्ट आदमी है, या फिर जो ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट पुलिस वाला है, वो लोगों की मदद तभी कर सकता है अगर वो कानून को तोड़े तो, जैसे दबंग में हो गया, जैसे सिंघम में हो गया। सर, वी हैव नेवर सीन इन अ हिंदी फिल्म, आई हैव नेवर सीन, एटलीस्ट आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव सीन हेल ऑफ अ लॉट ऑफ फिल्म्स, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कानून के दायरे में रह करके पुलिस प्रोसीजर फॉलो करके किसी ने भी किसी क्रिमिनल को पकड़ा। सर ऐसा क्यों है सर? अनूप साहब आप बताएं जरा प्लीज। देखिए, सोसाइटी में पुलिस एक बहुत ही अहम स्थान रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आदमी कुछ भी करने जाता है तो वो ये सोचता है यार इसमें कोई ऐसा ना हो कि कोई कानूनी चक्कर पड़ जाए, पुलिस का चक्कर पड़ जाए। इस वजह से इंसान अपनी तरफ से तो ठीक ही काम करता है, सोचता है। अब जो पुलिस को फिल्मों में और अलग सीरियल में जिसमें भी है दर्शाया जाता है, वो मेरे ख्याल से कुछ कॉमेडी के रूप में भी ज्यादा दर्शाया जाता है जी। मुझे वो भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, पुलिस की एक रिस्पेक्ट है, ये पुलिस ही है जिसकी वजह से आज हम सड़क पे ठीक ठाक गाड़ी चला रहे हैं, हम ठीक ठाक खड़े होते हैं कहीं पार्क में और लोगों से बातचीत करते हैं। ये पुलिस ही है जिसका कहीं हमें डर है कि कोई खाकी वर्दी वाला हमें देख तो नहीं रहा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस ओर ध्यान रखा जाए कि हम उसको अच्छी तरह से ही दर्शाएं और अपने पैसे भुनाने के लिए उसके कैरेक्टर का हनन न करें। दुरुस्त बात है सर, आई एग्री विद यू एंटायरली। जैसे अभी अभी वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो समीर वानखेड़े, आई एग्री सर, एंड लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर आउट ऑफ हियर, मैं सबके सामने ये बात कह रहा हूँ कि समीर वानखेड़े साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और समीर वानखेड़े जी के साथ प्रदीप जी और मैंने बहुत काम किया, ये भी आपको बता दूं। ये पहले जोनल डायरेक्टर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, हु टुक अस सीरियसली। उसके पहले हम लोग लिस्ट पे लिस्ट देते गए लोगों के। सर आपको शायद जान करके हैरानगी होगी, 152 ड्रग डीलर्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्रग्स माफिया के सरगना, उनकी लिस्ट, कहां कहां पे वो ऑपरेट करते हैं, उनके फोन नंबर्स, उनके एक एक चीज हम लोगों ने प्रोवाइड करी। उनके पहले 3 जो जोनल डायरेक्टर थे, नोबडी टुक अस सीरियसली, नो वन। समीर वानखेड़े ने आकर के ही टुक अस सीरियसली, और वो खुद एडमिट करते हैं कि 152, 324 जो उन्होंने अरेस्ट किए उसमें से 152 हमारी वजह से अरेस्ट किए।
So sir, he was the first man actually to take action against the drug mafia. और ये वो ड्रग माफिया है, आप मानेंगे नहीं, हमारा ऑफिस बीकेसी में, बीकेसी के बिल्कुल एंड में है, कुर्ला आगे शुरू हो जाता है सर। कुर्ला में स्कूल्स के सामने ये लोग बेच रहे थे और अब दोबारा शुरू कर दिया। अब उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो सत्यमेव जयते बोलते हैं, जब वो जय हिंद बोलते हैं, सर उसका आप मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप मुझे बताइए। ये समीर वानखेड़े का मजाक नहीं है, वो मजाक है पूरे कंट्रोल ब्यूरो का, उसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, एंटी नारकोटिक्स सेल का। आप क्या मतलब आप ड्रग वालों की हिमायत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर बताएं, प्लीज गो अहेड सर। एक चीज बहुत, I think we seem to have lost him. Can we please get Mr. Jaroda back? Yes. He may be getting a telephone call, I think. He's getting a telephone call. Oh dear. Now, is Shah Rukh Khan watching this program? We'll have to ask him. Yes. Now, the point is, you can't belittle officers of integrity. Yes, you can't. Who have shown, or the institution, who have shown absolute discipline and integrity in the duty of field, the field of duty. Yes. And here is a decorated officer. He was decorated by no less than Amit Shah, the Home Minister. That's right. जिस व्यक्ति को होम मिनिस्टर अमित शाह ने डेकोरेट किया हो, आप प्लेटफॉर्म मिलते ही उसको रिडिकुल करना, उसको बिलिटल करना, उनका जो दिल से निकला वाणी है कि जय हिंद है, वो नेशनलिटी, नेशनल प्राइड, नेशनल सेंटिमेंट के हिसाब से बोलते हैं। आप चर्सियों के सामने उनका मजाक उड़ा रहे हो जी। जो चर्सियों के जमावड़ा है बॉलीवुड पार्टीज यूजुअली, और जो दिखा रहे कि सब चरस और गांजा ले रहे हैं, और वो लोग इनका बेइज्जती कर रहे हैं। They're showing the middle finger. Now this is what I've said. Anup ji's come back. अनूप जी आप बताएं सर, बोलिए आप। बोलिए। देखिए, इसके पहले भी कुछ लोगों को ठीक से दर्शाया नहीं गया फिल्मों में, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन लिया गया। आपको याद होगा मनोज कुमार जी ने ऑब्जेक्शन लिया था जी कि भाई ऐसे जो मेरा स्टाइल है yes. उसको आप लोग उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। खैर वो तो छोटी सी बात थी, लेकिन उसको भी सीरियसली इंसान ले सकता है। तो यहाँ भी सीरियसली इंसान ले सकता है कि मेरी एक छवि है और उस छवि को बिगाड़ने के लिए कोई कैसे आगे आ सकता है। ये तो पूरी जिंदगी का सवाल होता है। जरोडा साहब थोड़ा आपको विवरण दूं। बजाज साहब, हम लोग समीर वानखेड़े की जी और साथ ऑपरेट किए 14 गैंग्स, 14 ड्रेडेड ड्रग गैंग्स को उन्होंने एलिमिनेट किया। इसमें डी गैंग के लोग थे जो बहुत हावी थे, और ये इन्वेस्टिगेशन और चीज में आगे बढ़ते थे, और ऐसे इलाका में जहां मुस्लिम और जो डोमिनेटेड ऐसे गुंडा माफिया वाले डोंगरी हो गए, ऐसे क्षेत्र में खुद जाके लोगों को घर से उठा डालता। दैट वाज नॉट हिज जॉब, बट ही शुड डू इट। 14 गैंग्स को एलिमिनेट किया। ही इज बीन हॉनर्ड, डेकोरेटेड ऑफिसर। अमित शाह जी ने खुद उनको हॉनर किया मेडल से कि ऑफ द ग्रेट वर्क दैट ही हैज डन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एंटी दिस ड्रग्स का जो है। और ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते ही अगर शाहरुख खान जी चर्सियों के जमावड़ा में उनको उंगली दिखाएंगे, और वो जो प्रेम अपने वतन से प्रेम है वो जय हिंद कहता है हर चीज के, तो जय हिंद चर्सियों से कहलाता है उनके। आई मीन इट्स अ रिडिकुलिंग नॉट ओनली द नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे नेशनल स्लोगन को आप डिसरिगार्ड करें। हाउ डू यू सी दैट? क्या प्लेटफॉर्म मिलते ही आपको ये करना चाहिए जरोडा साहब? गुड टेस्ट नहीं है ये, बिल्कुल गुड टेस्ट नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वानखेड़े जी से मैं भी मिला हूँ, बल्कि एक प्रोग्राम में तो मैंने उनको सम्मानित भी किया था स्टेज पे। तो मैं जानता हूँ वो कितने डिवोटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, और अपने फर्ज के लिए वो कितना काम करते हैं, शुरू से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी की ईमानदारी, किसी के ज़िंदगी में जो इमेज है उसको कोई अपनी सफाई देने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसके पूरी तरह विरुद्ध हूँ, और ये काम नहीं होना चाहिए। और अनूप जलोटा साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं, आपका जो स्तर है इस वक्त, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितना बड़ा आपका स्तर है। जैसे पंडित जी थे, उनके साथ भी हमने शो किया था इकट्ठे, पंडित जसराज जी, बाकी सब लोग इतने बड़े बड़े लोग थे सर, सब इकट्ठे थे। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शाहरुख खान साहब का स्तर कितना बड़ा है सर? ही इज सच अ बिग मैन, इंटरनेशनल स्टार, वी आर ऑल हिज फैंस।
क्या उनको शोभा देता है ऐसा काम करने के लिए? पहले वो अपनी पिक्चर में बोलते हैं कि बेटे के ऊपर हाथ लगाने के पहले बाप से तो पूछ लिया होता, फिर उसके बाद अब उनके बेटे साहब हैं वो शुरू हो गए हैं, और आप जय हिंद का मजाक उड़ा रहे हैं। एज समीर वानखेड़े से इसके साथ देखिए, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने उनके बेटे को गलत अरेस्ट किया, बट द लोअर कोर्ट फाउंड द अरेस्ट टू बी लीगल, सेशंस कोर्ट फाउंड द अरेस्ट टू बी लीगल, बॉम्बे हाई कोर्ट फाउंड द अरेस्ट टू बी नॉट लीगल, दैट्स इट, बट 2 courts found it to be legal. And secondly, there is a legal department there. पुलिस का जो लीगल डिपार्टमेंट है, they could have said कि यार ये अरेस्ट जरा गलत हुआ है, इनको छोड़ दीजिए. They could have done that. They didn't. अब ऑफिसर की इसमें क्या गलती है सर? आप मुझे ये बताइए. और शाहरुख खान साहब को क्या ये शोभा देता है यार? कम ऑन यार. मतलब दिस इज नॉट डन एज फार एज आई नो. आप बताएं सर. देखिए, इसके पहले जो मनोज कुमार जी का भी हुआ था जी, वो भी इसी प्रोडक्शन से हुआ था जी. और अब जो हो रहा है वानखेड़े, हमारे यहाँ के भाई पुलिस ऑफिसर हैं, इन लोगों ने अपनी शपथ ली हुई होती है, ये लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, ऐसे थोड़ी इस पोजीशन में कोई पहुंच जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अपने किसी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए या अपनी इमेज को ठीक ठाक कराने के लिए किसी दूसरे की इमेज को ख़राब करें, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और वानखेड़े जी ने ऑब्जेक्शन भी लिया है, मैंने सुना कि उन्होंने केस भी किया है जी, कोर्ट has तो issued a notice वो also. किया, मैंने सुना है। तो अगर वो अपनी तरफ से इसका एक्शन लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेना चाहिए। जलोटा साहब पहली बार ड्रग्स में इतनी तरह से मैनिपुलेशन होता है, ये वानखेड़े जी ने लाया। वीड बेकरी यानी बेकरी के सामान में ड्रग्स आके यहाँ पर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी डार्क वेब के माध्यम से यूज हो रहा है, उन्होंने उजागर किया। हाइड्रोफोनिक वीड जो घर पे लोग बनाते हैं, किस प्रकार से ये तो एक 15-20 तरीके से जिस प्रकार से ड्रग्स यहाँ पर आ रहे हैं, बट क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने बस्ट कर दिया और पूरे देश को उन्होंने समझा कि ड्रग्स ऐसे भी आते हैं। तो इस प्रकार से रिड्यूकल करना, ही इज बीन हॉनर्ड, एज यू नो, ही इज ऑलरेडी बीन हॉनर्ड। तो शाहरुख खान क्या ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही जो वेंजेंस को पूरा करने के लिए, ऐसे लगने को लगा है जलोटा साहब? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि वानखेड़े जी को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पंजाब में भेजा जाए। हमारा पंजाब तो बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। हमारे पंजाब की जो यंग जनरेशन है, क्या पंजाब हुआ करता था और क्या हो गया है, ये सब रोकना ही होगा। उसके लिए वानखेड़े जैसे लोग ही वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सड़कों पे देखते हैं आजकल, मतलब आप देखिए कि कोई पान वाला है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो एक्चुअली पान के नीचे कुछ और है, उसका कुछ और बेच रहा है पान। ये सब छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबे हैं, वो चल रहे हैं बहुत जोरों में, उसकी वजह कुछ और है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना ही होगा। हमारा देश जो है वो आज इसलिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो एज है वो 25 से 35 साल के बच्चे हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें अगर पंजाब की तरह होता जाएगा कि वो खराब होते जाएंगे और ड्रग में जाते जाएंगे, तो हमारे देश का होगा क्या? आज जो ट्रम्प अगर इंडिया की बात सुनता है, झुकता है, तो उसकी वजह ये है कि आज हमारी पॉपुलेशन जो है ये हमारी एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। और उसमें अगर इस तरह की दीमक लग गई तो बहुत बुरा होगा। जलोटा साहब, आप जो पान के बात कर रहे थे उसी पर रेड भी शायद वानखेड़े जी ने किया। मूछड़ पान वाला कहते थे उनको, मूछड़ पान वाला, जो गांजा और हर चीज सिगरेट और बीड़ी में या पान में डाल के देते थे और बहुत फेमस थे उनके, हर चीज बहुत फेमस थे। और उसके साथ कुछ मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स भी थे, वहां पर चालू हो गया इनके तकलीफ। अरे मैं आपको बताऊं कि चाय वाले भी कुछ ऐसे हैं जिसकी चाय पीने के लिए लाइन लग जाती है। अरे भाई, चाय पीने के लिए लाइन लगने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। चाय तो चाय है, लेकिन एक चाय वाले की लाइन लगी है, मतलब लोग 1-1 घंटा इंतजार कर रहे हैं कि हमको तो चाय यहीं से पीनी है। अब वो उसमें क्या डालता है क्या पता है, क्या पता है, नशा लगा देता। दुरुस्त बात है। और एंड इनफैक्ट उसके नाम भी बड़े वैसे हैं उसके, मतलब क्या पलंग तोड़ पान और पता नहीं क्या कुछ वो चाय और पता नहीं क्या गरम चाय, गरम चाय एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब इट्स सो फनी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने जो पॉइंट रेज किया ना सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पंजाब से हूँ,
and I have covered Punjab even at the time of the worst trouble that Punjab had. I became a journalist in 1982, 1982 में स्कूल से निकला था, तब से मैं जर्नलिस्ट हूँ. पेट्रियट न्यूज़पेपर में मेरी सबसे पहली जॉब लगी. पिंडरा वाले सन जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले, बाकी अमरीक सिंह, ये अपने सुखदेव सिंह जो बब्बर खालसा वगैरह के जो लोग थे, इन सबको मैंने इंटरव्यू किया. बाबा खड़क सिंह जो ड्रग कंट्रोल किया करते थे सारे के सारे. उस वक्त भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी सर जो आज है. आज पंजाब में जो तकलीफ है, जो उड़ता पंजाब में दिखाया, वो कुछ नहीं है. जो पिक्चर आई थी ना उड़ता पंजाब, उसमें जो कुछ नहीं था, उसमें कुछ आप ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं था सर. इट इज लेस देन 5%. आज की तारीख में सर बड़े से बड़ी फैमिली और छोटे से छोटी फैमिली, मतलब जो लेबरर है उससे लेकर के बड़ी से बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली, हर जगह पर ये ड्रग्स की जो किल्लत है फैल गई है. और आप जो हैं, मुझे दर्द कहाँ होता है सर, शाहरुख खान साहब हैं, आप जो हैं, मतलब यू आर एन आइकॉन ऑफ द यूथ. अगर आज आप ड्रग्स के खिलाफ कुछ करेंगे या बोलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे. आज ये देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है अरे ड्रग लो यार, मजा है, इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. सर देखिए उसमें सीन क्या है. वानखेड़े जैसा कोई शख्स है, एग्जैक्ट हूबहू वानखेड़े जैसा आदमी लेकर के आए हैं वो, और उसके सामने वो जय हिंद का मजाक उड़ा रहे हैं, सत्यमेव जयते का मजाक उड़ा रहे हैं. और ये इफेक्टिवली द थिंग इज, इट इज ओके टू हैव ड्रग्स. दैट्स व्हाट इट मींस. इट्स वेरी कूल टू हैव ड्रग्स. दैट्स व्हाट इट सेज. और जाते जाते उंगली भी दिखाते हैं, यानी बॉलीवुड के चर्सी अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को इस प्रकार से उंगली दिखाना, आई मीन आप पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं? जरोड़ा साहब आपके देखिए, अमेरिका में, यूरोप में कुछ ड्रग ऐसी हैं जो लीगल हो गई हैं. हम उस संस्कृति को नहीं अपना सकते. हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा. अमेरिका में तो बंदूक भी खरीद सकते हैं आप. जी बिल्कुल. कोई भी गन रख सकता है अपने पॉकेट में. इसीलिए तो शूट आउट होते हैं कहीं भी, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल कॉलेजेस में गोलियां चलती हैं, सड़कों पे गोलियां चलती हैं, रेस्टोरेंट में चलती हैं. स्कूल्स में क्या हम वो अपनाएं? यहाँ हमको अगर ड्रग भी अपनानी है तो वो भी अपना लें कि भाई चलो चलाओ. ये तो मुश्किल हो जाएगी. जिस तरह के हमारे यहाँ लोग हैं वो तो फिर गोलियां लेके और घूमते रहेंगे, बंदूक और गोलियां लेके. इस चीज को हम नहीं अपना सकते हैं, बिल्कुल परमिट नहीं दे सकते हैं. तो ये ड्रग्स और ये हथियार, अब देखिए पंजाब में हथियार का भी क्या हो गया. हथियार पे गाने बनते हैं जी, बंदूकों पे गाने बनते हैं सर. इसलिए वहां गोलियां चलती हैं. वहां वो ड्रग खाते हैं और उसके बाद में फिर अपनी खेती वेती बेच के और एक पंजाबी गाना शूट कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, 1-2 करोड़ रुपए उसको खर्च देते हैं. ये बर्बादी की निशानी है ना कि आप उस फील्ड में जा रहे हैं जो फील्ड आपके लिए बनी नहीं है, और आप वो बंदूक पे कोई गाने वाने बना दिए और आ गए ये हम पॉप सिंगर बन गए. ऐसे कैसे? और फिर उसके बाद आपका कत्ल हो जाता है. खत्म ना. अब लोग जिंदगी लगाते हैं, गाना बजाना सीखते हैं, उसके बाद इस देश में उनका नाम होता है, तपस्या करके आते हैं, और ये ऐसे करके 2-4 वीडियो बना के सामने आ जाना, इससे कुछ होता नहीं है. फैमिलीज बर्बाद हो जाती है. और एक जमाना था कि पटियाला घराने का बहुत बड़ा नाम था सर. जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम. क्लासिकल सिंगिंग में पटियाला घराना जो है, इट इज स्टिल फेमस आज तक. शास्त्रीय संगीत में आज तक हम भी वहीं से आए. हम आए हैं शाम 84 घराने से. जी, हमारे यहाँ के सलामत अली, नजाकत अली पाकिस्तान में कितने बड़े सिंगर रहे. जी दुरुस्त. हमारे पिताजी क्या वैसे आप सर आपने जो सजेशन दिया, वेरी फ्रैंकली आई थिंक दैट इज द बेस्ट आंसर टू दिस. सरकार को अब क्या करना चाहिए, समीर वानखेड़े जी को ड्रग एनफोर्समेंट का हेड बना करके पंजाब भेजना चाहिए. पंजाब भेजना चाहिए, बिल्कुल. आपने जो सजेशन दिया, इट्स अ फैंटास्टिक सजेशन सर. आई होप द होम मिनिस्टर इज लिसनिंग टू दिस. इफ ही इज नॉट, वील सेंड इट टू हिम एंड वील जस्ट टेल हिम कि भैया ये कर दो आप. इवन दो ही इज एन IRS ऑफिसर, लेकिन फिर भी आप अपने ताबे में ले लीजिए और उनको करिए वहां पे. आप उसको रिकॉर्डिंग भेजिएगा और अमित शाह जी को यही कह के कि पंजाब में ये इनको भेजिए और सब ठीक हो जाएगा. जरोड़ा साहब, निंदकों जो अच्छे लोगों से जब निंदा करते हैं, आपने अपने भजन के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से लोगों को सामने रखा था. प्रभु राम की निंदा करने वाले अलग अलग, तो इसमें कुछ अगर हो सके तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज आपका जो मैसेज है पूरे देश के लिए, इट्स पॉजिटिव मैसेज, इससे कुछ सीखिए. प्लीज. मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं. सर 2 क्यों?
400 250 सुना देते हैं। चलिए सुनाइए। तो हम जो भजन गाते हैं ना, उस भजन में केवल ये नहीं है कि राम जपो राम जपो राम जपो। मैं हमेशा वो भजन गाता हूँ जिसके माध्यम से हम कोई संदेश दे सकें, समाज को अच्छा बना सके। अब देखिए ये है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अब आगे की पंक्ति देखिए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर को ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर, जबरदस्त। अरे सर कमाल हो गया, एब्सोल्युटली कमाल। जी बोलिए। दीपोत्सव का आरंभ वहां पर योगी जी ने शुरू कर दिया प्रभु राम के स्वागत में। प्रभु राम का जबरदस्त अयोध्या में इस बार स्वागत होने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका प्लानिंग भी चल रहा है, हर चीज। तो उसमें प्रभु राम के आने पर कुछ आप अगर सुनाना चाहो। बिल्कुल, मैं एक भजन गाता हूं, उसमें देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े, प्रभु केवट की नाव चढ़े। Fantastic. क्या जय सिया राम, जय सिया राम, जय सर। एंड दिस इज पंडित जसराज जी फेवरेट भजन। ये अरे वो तो इसको रोते थे जब मैं गाता था, रोते थे। वो तो बोलते थे, उन्होंने बोला भी उसमें, वो जो अपना शो है सर, उसमें यू शुड सी द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट हैव कम इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। कहा यार ऐसा कभी हमने प्रोग्राम नहीं देखा, तुमने रेस्टोरेंट में गवा दिया दोनों को। क्या वो कमाल ही था, मतलब रेस्टोरेंट में पंडित जसराज गा रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? और पंडित जी कह रहे हैं कि मुझे काली माँ का अडाना करा गवा रहा है तू यहाँ पे बैठ के, ये क्या है? बहुत अच्छा, मजा आया था उसमें, बहुत ब्यूटीफुल, बट दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये आपने मुझे कहा था उस वक्त कि आपने ये अपना तुरुप का इक्का फेंका, ये गाना गा के, मतलब ये केवट वाला जो गाना है, और पंडित जी ने आपको अपनी सोने में जड़ी हुई रुद्राक्ष की माला आपके गले में पहना दी उन्होंने। हाँ, वो क्या हुआ था कि वो इतने भावुक हो गए। हैदराबाद में वो प्रोग्राम था, वो सामने बैठे थे, मैं ये गा रहा था, वो स्टेज पे आ गए बाद में और आके रोते रोते ऊपर आए और उन्होंने वो माला मुझे पहना दी। और बाद में मुझे बताया कि ये मुझे किसी रजवाड़े घराने ने किसी ने दी थी, मैंने गाया था। उनको भी कहाँ याद, उनको तो न जाने कितने लोगों ने दी होगी, रजवाड़े किसी ने दी थी। लेकिन ये अब मैं बस आपके गले में अपने हाथ से डालना चाहता हूँ। अब हम तो उनके बच्चे की तरह, हमको तो वो जमाई राज कहते थे, मेरी पत्नी भी उनसे सीखती थी गाना, मेधा जी उनकी शिष्य हुआ करती थी। जी जी, तो हमको तो बहुत बहुत प्रेम उनसे मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। और उस दिन आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि हमको उनके साथ बैठा दिया रेस्टोरेंट में, और इतना अच्छा प्रोग्राम बना जो सारी दुनिया ने देखा। Now he is being very very modest सर। क्या है कि मैं मानता हूँ सर, ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने बात कही ना, very frankly this is something that I would like to do a program with you on at some point of time। जैसे आपने बोला ना, अपनी खेती वेती बेच करके
बंदूका दे उसने तुसी गाना शाना बना देंदे हो, ऐ कर देंदे हो। सर पंजाब और पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यही ट्रेडिशन है, यही परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा जो है और एल्डर्स के लिए जो रिस्पेक्ट है वो है। आप क्या कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? वी नीड टू वेक अप एंड इट इज ऑल थैंक्स टू ड्रग्स। ये चिट्टा जो है ना सर, सबको खत्म कर देगा, लेट्स बी वेरी क्लियर। और ये अमेरिकन ने बनाया, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, सॉरी अमेरिकन नहीं, दिस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट, दिस क्रिस्टल मेथ। और उसके बाद द अमेरिकन अडॉप्टेड इट इन बिटवीन द वॉर्स फॉर यूज इन फॉर द यूएस मरीन्स। क्योंकि क्या है कि आपने एनर्जी दे देता है और आपको नींद नहीं आती 2-3 दिन के लिए। दे डिसाइडेड टू यूज इट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड देन दे रियलाइज कि यार ये तो गड़बड़ है, ये तो एडिक्टिव है। इससे जब एडिक्शन हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है, इसकी अगर इसको ना मिले तो, एंड योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स स्टार्टेड टू हैपन, द सोल्जर्स यू नो दे स्टॉप्ड ओबेइंग देयर सीनियर ऑफिसर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्होंने बंद कर दिया और हम लोगों ने शुरू कर दिया। मैं एक और आपको बात बताऊं, बोलिए सर प्लीज। जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल ड्रिंक नहीं करते हैं जी, क्योंकि ड्रिंक करने से क्या होता है, वेट बढ़ता है जी, तो मोटापा आ सकता है। ये करेक्ट, ड्रग लेने से मोटापा नहीं होता, वो नशा आता है। दुरुस्त बात। And it is a weight loss. Weight Sir, loss. it's Weight also loss. used as a weight loss drug by the way. यस इनको सर इनको ये मालूम नहीं है पूरी किडनी खराब हो जाती है, पूरा लिवर खराब हो जाता है यार, पागल हो गए हो क्या? वो पता नहीं। जनरल साहब अपने नौजवानों के लिए जो भगवान के रंग में रंग दे चुनरिया, अभी वही मैसेज आ रहा था, रंग दे भगवान के सही राह दिखाए बच्चों को हमारे। एक 2 पंक्तियां उसी गाने का। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। क्या बात है सर, अरे सर क्या बात है सर। आप एक चीज बताएंगे, क्या कल करवा चौथ था, आपकी क्या यादें करवा चौथ को लेकर के? आपकी माताजी रखती थी करवा चौथ पिताजी के लिए या? मेरी माताजी करती थी, मेरी पत्नी करती थी मेरे लिए। और कल हमारे घर में मुंबई में मेरी बहन, मेरी भाभी, उन सब ने करवा चौथ हमारे घर पर ही मनाई। मेरा टेरेस फ्लैट है तो सामने चांद आ गए थे कुछ 6:30 बजे के थोड़े मिनट के बाद। और 8:30 के बाद सर, 6:30 नहीं 8:30 के बाद मुंबई। हाँ, तो हमारे घर में पूजा की गई, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब कि कल जो है ये कहा जा रहा है कि कल चांद ने तकलीफ नहीं दी, नहीं तो हर साल तकलीफ देता है, इस बार चांद ने तकलीफ नहीं दी लोगों को। नहीं तो हर बार बादल बादल आते हैं, बादल के बीच में फिर लुका छुपी होती है, फिर लोग वेट करते हैं। नहीं, यहाँ बिल्कुल क्लियर था और बहुत खूबसूरत चांद दिख रहा था। और हमारे घर में पूजा की हमारी भाभी ने, 3-4 लोग और थे, उनकी मम्मी भी आ गई थी, वो जो अभी परम सुंदरी डायरेक्ट की है ना तुषार जलोटा ने, वो भी मेरा भतीजा है। जबरदस्त सर, फैंटास्टिक सर। और एक चीज बताएंगे सर कि दिवाली को लेकर के आपका खुद का, प्रदीप भाई की तो बहुत रिक्वेस्ट हो गई, सारी उन्होंने बोल दी, एक नेगेटिव सुनते सर। वो जो दिवाली को लेकर के, दीपावली को लेकर के कुछ अगर आपके मन में हो तो कुछ सुनाना। दीपावली हम बहुत बढ़िया मनाते हैं, खूब पूजा की जाती है। वो एक इतना अच्छा गाना है जो शिरडी बाबा के समय का है कि शिरडी बाबा दियों में तेल खत्म हो गया था, उन्होंने पानी से दिए जला दिए थे कि भाई उस गांव में उस वक्त तेल नहीं है तो दीपावली तो मनानी है। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाई सुहानी,
मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी, दीपावली। क्या बात है सर, क्या बात है, Fantastic, फैंटास्टिक। fantastic. और ऐसी लागी लगन, इट्स हाँ, एटर्नल, उसके बिना तो सर प्रोग्राम खत्म ही नहीं। एटर्नल सॉन्ग है, माय गुडनेस। लोग उसके बिना तो मेरे ऑर्गेनाइजर मेरे पेमेंट नहीं करते हैं, आपने गाया क्यों? सर एक वो और एक और है, एक वो और एक और है सर, जब जो में आपने सुंदर है नहीं नहीं, एक वो है वो, और वो जय गणेश देवा जो हाँ। आपने गाया है ना, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ आज तक लोग पागल हो जाते हैं सुन के, वो जो आपने गाया हुआ है, यू नो, मतलब ऐसी लागी लगन सुनाता हूँ। पहले ऐसी लागी लगन सुनाइए सर प्लीज। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई मैं होप तो कि ये बात हम कहना चाहता हूँ जी बोलिए आपके सर। कार्यक्रम में कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी प्यारी चीज है, इतने सुंदर काम करती है। देखिए फिल्में आती हैं लापता लेडीज, क्या मजा आ जाता है देख के, फिल्में आती हैं बॉर्डर, क्या मजा आ जाता है देख के। ये पंगे लेने की क्या जरूरत है, ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो भाई जिसमें पंगे लो, किसी से पंगे लो, सोसाइटी से पंगे लो, पुलिस से पंगे लो, ऐसे बनाने की क्या जरूरत है, पॉलिटिशियन से पंगे लो, किसी अच्छे एक्टर से पंगे लो। क्या ये नहीं हो सकता कि साफ सुथरी प्यारी फिल्म लापता लेडीज जैसी बनाओ और कमाओ? ऐसा थोड़ी कि उसमें पैसे नहीं कमाए गए, खूब पैसे कमाए गए, तो ये काम करो ना। हमने अपने भतीजे को यही बोला है, तुषार जलोटा को, कि यार तुम ऐसी फिल्में बनाओ जो पैसे भी कमाए और एक मैसेज हो। अब उसने कितनी अच्छी बनाई थी 10वीं, जी अब वो कर रहा है 10वीं पार्ट 2, उस पर काम कर रहा है। ऐसी फिल्में होनी चाहिए जो कुछ अच्छा दिखाएं और कहीं पे स्कोप ना हो कि कोई आदमी आके आपसे लड़ने आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, पंगे लेने की क्या जरूरत है किसी से? सर सिर्फ पंगा लेना ही नहीं, यहाँ तो इंसल्ट करने की बात हो रही है ना, आप बेइज्जत कर रहे हैं किसी की वही यूनिफॉर्म को। वही बात है ना, उसको मैं दूसरे शब्द में कह जी, रहा हूँ, दुरुस्त चलते हुए शब्द में, कि किसी को इंसल्ट करना और फिर वो उसका बदला तो लेगा ना, पंगा हो गया, क्या जरूरत है? सर यहाँ पर क्या है कि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है उसकी आपने बेइज्जती करी, और मैं आपको थोड़ी सी अंदर की खबर बता दूं, जो अंदर के लोग हैं, जो एनसीबी वगैरह के जो लोग हैं, एंटी ड्रग्स में जो इन्वॉल्व हैं, एंटी नारकोटिक सेल के जो लोग हैं, दे आर ऑल राइटिंग टू द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ कि भाई ये क्या है, आप सत्यमेव जयते और जय हिंद को आप कैसे इंसल्ट कर सकते हैं, ये तो हमारी इंसल्ट है ना। ठीक है, समीर वानखेड़े की ये आप मजाक उड़ाएं, कुछ करें, जो करें वो जाने, आप जाने, लेकिन आप पूरे एंटी नारकोटिक सेल को आप ये कह रहे हैं कि ये सब लोग करप्ट हैं, ये सब लोग गधे हैं, बेवकूफ़ हैं। सर सब लोगों ने अपनी जान पे खेल करके, यू नो हाउ डेंजरस दीज फेलोज आर, ये दाऊद इब्राहिम के लोग हैं, ये बाकी छोटा शकील के लोग हैं, ये सब लोग, इन सब के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवारों को खतरे में डाल करके इन लोगों ने काम किया और आज तक कर रहे हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? नॉट डन सर, वेरी थैंक यू। Not done. Anyway, thank you very much, sir. It's been a great pleasure as Thank you very always much. talking to you. फैंटास्टिक। Really and truly wonderful. जय सिया राम sir. जल्दी मिलेंगे। जय हिंद सर, जय Right. हिंद, जय हिंद। जय हिंद। Well, that was wonderful. You wonderful. actually made him sing, and No, and very courageous of him, let's say, to take on Shah Rukh Khan. Yes. And everybody else. Not everybody has the In courage. fact, sir, I think 2-3 बार भी पहले भी आपने जब भी बुलाया on these issues of national importance, जी, sorry.
very forthcoming. Very forthcoming, very straight and upfront. Yes. He said, भाई देश से बढ़कर कुछ नहीं है, आप अगर देश का मजाक उड़ाएंगे, why should we stand with you? बिल्कुल सर. And और आप शाहरुख खान का कद देखिए ना सर, शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान is huge. He is a big international star. आप जाकर के समीर वानखेड़े की आप मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब ये they're not done sir. This is absolutely not done. ये छिछोरी हरकत शाहरुख खान साहब और फिर उनके बेटे साहब, मतलब और ऐसे सीरियल, ये मतलब सर सीरियल देखो क्या है, मैड्स ऑफ बॉलीवुड ड्रग पार्टीज को प्रमोशन is glorifying drug parties, and in the drug parties you're belittling an officer who's doing his duty, और उसी ड्रग पार्टीज में वंदे मातरम का और जय हिंद का मजाक उड़ा रहे जी. एक बार जॉनी लीवर साहब ने भी किया था ना, एक बार ऐसे ही मजाक उड़ाया था जनगण मन का, बहुत पुरानी बात है. दाऊद इब्राहिम की पार्टी थी, उसमें जनगण मन का मजाक उड़ाया गया था. जॉनी लीवर साहब लेट गए थे यहाँ पे आके, बहुत उन्होंने माफी वगैरह मांगी थी. मेरा ये कहना है कि आप लोगों को हो क्या जाता है. माय पॉइंट इज, मेरा तो कभी कभी ये सस्पिशन है कि कहीं वहीं से फाइनेंस तो नहीं आ रहा तुमको, जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं, कि आप यहाँ पर आकर के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप अंडरमाइन करें, उनकी आप ऐसी की तैसी करें जैसा कि आज तक होता रहा है, और किसी और को आप आगे ना आने दें. जैसे अभिषेक त्रिपाठी साहब ने कहा था जब आए थे, बिल्कुल सर, कि जितने भी नए लड़के आते हैं, नई लड़कियां आती हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि आप ड्रग पार्टी में आइए या आप ड्रग्स करिए और बाकी सब करिए, वरना यू हैव नो करियर अहेड ऑफ यू. कहने का मतलब ये हुआ. Not done, absolutely not done. But I really and truly admire Anup Jalota for what he has done, and I hope to God the Home Minister Mr. Amit Shah is listening. I hope Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is listening, because he is from the Indian Revenue Service, and I hope, as Anup Jalota Sahab has suggested, please send Mr. Sameer Wankhede to Punjab. Let him be the head of the anti-narcotic cell of Punjab if you want Punjab to be cleaned up, and give him all the powers. I hope, Amit Shah ji, you're listening. I hope you'll do it. Well, that's it. That's what we've got for you in this special show. आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. प्रदीप जी and I, of course, will be back very very shortly. वो घंटी भी बज गई. The fastest growing channel of the nation. Subscribe to Nation Now. Subscribe to that icon, and you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Well, that's it. और ये हिंदुस्तानी चैनल है. इंडिया फर्स्ट, लास्ट एंड ऑलवेज. याद रख लीजिए, नेशन फर्स्ट, लास्ट एंड ऑलवेज. दिस इज नेशन नाउ. याद रख लो. यहाँ पर सब चीज माफ है. भारत के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा उसकी कोई माफी नहीं है, ये याद रख लीजिए. चलिए, that's it for our special show. We'll be back very very shortly for the main show that we have every day. We'll see you in just a little while. Don't go away. नमस्कार. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.